श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। सावन का महीना है और भगवान शिव को समर्पित होता है। तो सावन मास के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत कब है, व्रत कब रखना है, कब खोलना है, त्रयोदशी तिथि कब से कब तक रहेगी और इस दिन प्रदोष काल का समय कब से कब तक रहेगा, इस बारे में आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। साथ ही आप जानेंगे प्रदोष व्रत की पूजा विधि और कथा के बारे में। हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि यानी कि 13वें दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है, जो कि भगवान शिव को समर्पित होता है। और इस दिन शाम के समय, प्रदोष काल के समय ही विधि विधान से भगवान शिव की पूरे परिवार सहित पूजा की जाती है। दिन भर उपवास रखा जाता है और अन्न अगले दिन ग्रहण किया जाता है। किसी भी प्रदोष व्रत में नमक का त्याग किया जाता है। तो सबसे पहले जान लीजिए तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। साल 2022 में सावन मास के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत रहेगा 9 अगस्त मंगलवार के दिन। हो सकता है तिथि को लेकर आपके मन में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो, तो मैं आपको बता दूं कि व्रत केवल 9 अगस्त मंगलवार के दिन ही है। 10 अगस्त को कोई भी प्रदोष व्रत नहीं है, क्योंकि कई बार लोग तिथि को लेकर बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब तिथि शाम के समय से प्रारंभ हो रही है तो हम व्रत फिर उसी दिन क्यों रखें, अगले दिन उदय तिथि के अनुसार क्यों ना रखें। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ व्रत ऐसे होते हैं जिनमें उनकी पूजा विधि जो है वो विशेष शुभ मुहूर्त में ही की जाती है। जैसे कि पूर्णिमा तिथि को चंद्रोदय का समय होना चाहिए और प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय प्रदोष काल का समय उसी त्रयोदशी तिथि में प्राप्त होना चाहिए। तो इस प्रकार कुछ व्रत ऐसे होते हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 9 अगस्त मंगलवार की शाम 5:47 से और समाप्त होगी 10 अगस्त बुधवार की दोपहर को 2:15 पर। क्योंकि अगले दिन त्रयोदशी तिथि शाम से पहले ही समाप्त हो रही है, तो अगले दिन कोई भी व्रत नहीं रखा जाएगा। प्रदोष व्रत आपको 9 अगस्त को ही रखना होगा। मंगलवार के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:04, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7 बजे और प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 6:15 से लेकर 7:45 तक। प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत रखने का संकल्प लिया जाता है। फिर भगवान शिव को भांग, धतूरा, बेलपत्र, गंगाजल, पंचामृत, शहद, घी, गाय का कच्चा दूध आदि अर्पित किया जाता है। इनमें से जो भी पूजन सामग्री आपके पास हो, आप श्रद्धा के साथ बड़े प्रसन्न मन से भगवान को अर्पित कीजिएगा। इसके अलावा माँ पार्वती की और पूरे शिव परिवार की यानी कि भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय के साथ साथ नंदी बाबा की पूजा भी इस दिन करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए एक एक पूजन सामग्री अर्पित करें। भगवान को चंदन का तिलक लगाकर माँ पार्वती को रोली या कुमकुम अर्पित करें और सुहाग की सामग्री अर्पित करें। फल या मिठाई अर्पित करें। इसके साथ ही धूप दीपक जलाकर आपको व्रत की कथा पढ़नी और सुननी चाहिए। सबसे अंत में आरती करके क्षमा याचना करनी चाहिए। दिन भर उपवास रखते हुए शाम को प्रदोष काल से पहले ही आपको एक बार फिर से स्नान आदि से निवृत्त होकर विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। शाम की पूजा आप चाहें तो आसपास के शिव मंदिर में जाकर कर सकते हैं। अगर ऐसा संभव ना हो तो घर पर भी आप पूजा कर सकते हैं। शाम की पूजा में आपको पूरे शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए और शाम की पूजा में 1 मुट्ठी हरे साबुत मूंग और 1 मुट्ठी कच्चे चावल, जो कि अखंडित होने चाहिए यानी कि टूटे हुए ना हो, तो कच्चे चावल और 1 मुट्ठी हरे मूंग आपको प्रदोष व्रत की पूजा में भगवान शिव को समर्पित करने चाहिए। और अगले दिन इनका विसर्जन आप कर सकते हैं बहते हुए जल में या अपने आसपास जो भी पवित्र वृक्ष हो उसके नीचे, या फिर चिड़ियों के लिए आप चावल के दाने डाल दीजिए और हरे मूंग आप गाय को या बैल को खिला सकते हैं। शाम को आप भोग लगाएं तो उसमें अखंडित चावल से बनी खीर का ही भोग भगवान को अर्पित किया जाता है। साथ ही जो भी फल या मिठाई हो तो आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। प्रदोष व्रत के दिन मीठा ही भोजन किया जाता है, इससे नमक का भोजन नहीं किया जाता है। अगर प्रदोष काल के समय आप घर से बाहर हो, उस समय में आप पूजा ना कर पाए, तो देखिए भगवान भोलेनाथ तो बहुत दयालु है, इसीलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। आप जिस भी जगह पर हैं वहीं पर आप यदि संभव हो तो मुँह हाथ धोकर 1 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए भगवान का ध्यान करके आप यदि मानसिक पूजा भी कर लेते हैं या मानसिक रूप से भगवान के मंत्रों का जाप भी कर लेते हैं, तो भगवान खुशी खुशी उस पूजा को ही, जो केवल 2 मिनट की है लेकिन सच्ची है, उसे स्वीकार कर लेते हैं। प्रदोष व्रत के दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ दान करना चाहिए। अगर आप घर से बाहर हैं, पूजा नहीं कर पाते हैं प्रदोष काल में, तो जब भी आप घर वापस आएँ तो पूजा आप जरूर करें। जहाँ तक संभव हो आज के दिन 1 लोटा गंगा जल या सादा जल शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। शिवलिंग पर जल अर्पित करने से कहा जाता है भगवान शिव सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो आप प्रदोष व्रत यदि रखते हैं
तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि इस दिन घर में शुद्ध सात्विक भोजन बनना चाहिए। व्रत रखने वाले व्रती को दूसरे के किसी घर का अन्न या पानी या फ्रूट्स वगैरह नहीं लेना चाहिए, अपने ही घर का आप अन्न जल ग्रहण करें। इसके अलावा इस दिन नाखून बाल या शेविंग इत्यादि नहीं करनी चाहिए। नाखून बाल काटने से कहा जाता है कि बड़ा भारी दोष लगता है। प्रदोष व्रत है और मंगलवार के दिन है, बजरंग बली का दिन भी है और बजरंग बली को भगवान शिव का ही अवतार माना जाता है। तो इस दिन बजरंग बली की पूजा भी करनी चाहिए, साथ ही बजरंग बली को भोग लगाना चाहिए। भोग में बजरंग बली को तुलसी दल और लड्डू बहुत पसंद है। आप बूंदी के लड्डू का भोग लगा सकते हैं या जो भी फल या मिठाई अगर आपके पास अवेलेबल है आप उनका भोग भी लगा सकते हैं। भगवान तो बहुत ही दयालु होते हैं। अगर भक्त उन्हें केवल भोग में हरी पत्तियां भी अर्पित कर दे और भक्त के मन में श्रद्धा है, चाहे उसके पास सामग्री का अभाव ही क्यों न हो, तो भगवान उन हरी पत्तियों को भी भोग समझकर स्वीकार कर लेते हैं। आपके मन में किसी तरह का छल कपट नहीं होना चाहिए। सच्ची लगन से यदि आप पूजा करते हैं तो चाहे वो मंत्रों के बिना हो, चाहे वो धूप दीपक के बिना हो, तब भी भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए सदा दूसरों की भलाई में लगे रहना चाहिए, दूसरों का बुरा नहीं सोचना चाहिए। किसी की बुराई, झूठ, चोरी, पाप, निंदा और किसी तरह का कोई भी दुष्पाप इस दिन नहीं करना चाहिए। छोटा सा छोटा जीव भी आपके हाथों से ना मरे, ऐसी कोशिश आपको करनी चाहिए। आसपास यदि शमी का पौधा है या बेल वृक्ष है तो वहाँ पर एक दीपक आज के दिन जलाना चाहिए। यदि आप घर पर लगा सके तो घर की छत पर भी आप शमी का पौधा लगा सकते हैं। कहते हैं कि शमी का पौधा घर पर लगाने से और उसके नियमित रूप से पूजा करने से शनि दोष भी दूर होता है। प्रदोष व्रत में शाम की पूजा करने के बाद आप फलाहार ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, फलों का जूस ले सकते हैं और कुछ लोग इस दिन जो खीर भगवान को अर्पित करते हैं उसे ही खाकर व्रत खोलते हैं। अगर आपने भी पहले व्रत में इसी तरह का संकल्प लिया है तब तो आप ऐसा करें, नहीं तो आप केवल फलाहार कर सकते हैं और अगले दिन सुबह की पूजा करके सूर्योदय के बाद आप शुद्ध सात्विक भोजन के साथ ही अपना व्रत खोलें, जिसमें आप नमक का भोजन ग्रहण कर सकते हैं। जो भी मौसमी सब्जियां आजकल आती हैं, दाल, रोटी, सब्जी, चावल, पूड़ी वगैरह, हलवा, खीर, जो कुछ भी आप खाना चाहते हैं वो आप खा सकते हैं। लहसुन प्याज का भोजन सुबह पारण करते समय ना खाएं। आइए अब सुनते हैं भौम प्रदोष व्रत कथा। भौम प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार किसी नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसके मंगलिया नामक एक पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर बड़ी गहरी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की पूजा अर्चना किया करती थी। उस दिन वो ना तो घर लीपती और ना ही मिट्टी खोदती थी। उस वृद्धा को व्रत करते हुए कई दिन बीत गए। एक बार हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के बारे में सोचा तो हनुमान जी एक साधु का वेश धारण कर वहां गए और पुकारने लगे, है कोई हनुमान भक्त जो मेरी इच्छा पूर्ण कर सके। द्वार पर किसी साधु को खड़ा हुआ देखकर वृद्धा तुरंत घर से बाहर आई और कहने लगी, आज्ञा दे महाराज। तो साधु वेशधारी हनुमान जी बोले, माते मैं भूखा हूँ, भोजन करूंगा, तुम थोड़ी जमीन लीप दो। अब वृद्धा दुविधा में पड़ गई, हाथ जोड़कर बोली, महाराज लीपने और मिट्टी खोदने के अलावा आप मुझे कोई दूसरी आज्ञा दें तो मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। साधु ने उस वृद्धा से 3 बार प्रतिज्ञा करवाई और कहा, जा तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने तो प्रतिज्ञा कर ली थी। साधु महाराज के वचन सुनकर वृद्धा के तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, परंतु कर भी क्या सकती थी, वचन दे चुकी थी। तब उसने अपने पुत्र मंगलिया को बुलाकर साधु के हवाले कर दिया। मगर साधु रूपी हनुमान जी भला ऐसे ही कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने तो वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग भी जलवाई। आग जलाकर बड़े दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर चली गई, क्योंकि वह अपने पुत्र को अपनी ही आंखों के सामने मरते नहीं देख सकती थी। अंदर घर में बैठी हुई वह हाथ जोड़कर बजरंगबली हनुमान से प्रार्थना कर रही थी कि हे बजरंगबली, मेरे बेटे की रक्षा करना। और इधर भोजन बनाकर साधु महाराज ने वृद्धा को आवाज लगाई और कहने लगे, अपने बेटे को बुलाओ, मंगलिया को बुलाओ माते, ताकि वो भी आकर भोग लगा ले। साधु महाराज के वचन सुनकर वह वृद्धा अपने बहते आंसुओं को पोंछकर बोली, महाराज उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट मत पहुंचाइए। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने किसी तरह अपने दुख को दबाकर मंगलिया को आवाज लगाई। पुकारने की देर थी कि मंगलिया दौड़ा दौड़ा आ पहुंचा। मंगलिया को जीवित देखकर वृद्धा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो तो साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। तब साधु महाराज अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए, जो कि साक्षात बजरंगबली हनुमान थे। बजरंगबली को अपने घर में देखकर वृद्धा का तो जीवन सफल हो गया। उसके बेटे की आयु भी लंबी हो गई और उस दिन से उनके दिन भी फिर गए।
भगवान शंकर का ही रुद्र अवतार हनुमान जी हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से भौम प्रदोष व्रत के दिन इस व्रत कथा को पढ़ता है या सुनता है, बजरंगबली की कृपा और भगवान शंकर की कृपा सदा उन पर बनी रहती है। उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। ये थी भौम प्रदोष व्रत की कथा और पूजा विधि की जानकारी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आजकल आप सावन मास महीने में हमारे चैनल पर शिव महापुराण की कथाएं भी सुन रहे होंगे। अगर आपने एक बार भी इन कथाओं को नहीं सुना है तो आपसे अनुरोध है कि जरूर सुनिएगा।